अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अली और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गांव की सैर कराऊंगा। यहां लहराती हुई फसलें और ऊंचे ऊंचे दरख्त, कुदरती मनाज़र आपको सारे मैं दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त आज मौसम भी है, लेकिन पसीना मुझे फिर भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अभी ठंडी हवा चल रही है और आप पीछे देख भी सकते हैं हल्के हल्के बादल आए हुए हैं। और इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये सारे कुदरती मनाज़र हैं। तो दोस्तों, आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अमरूद तारने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ। तो ये देखें, क्योंकि बचपन गांव में गुजारा है, इस वजह से ऊपर चढ़ना मेरे लिए कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये आप अभी देख सकते हैं। ये देखें, ये ऊपर चढ़ गया और ये अमरूद ज़बरदस्त किस्म का, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह ये है अमरूद, ये तोड़ेंगे हम। और उसके बाद आगे जाते हैं दूसरी तरफ, और यहाँ ये अमरूद नीचे है एक ज़बरदस्त किस्म का, तो ये तोड़ते हैं। आप में से जिसने खाने हैं वो खा सकता है। इसको पॉकेट में डालते हैं अपनी। और ये अमरूद है ऊपर, ये अपने कैमरामैन को भी मैं खिलाता हूँ। ये ले, चलिए अब वापस नीचे उतरता हूँ मैं। ये है नाजरीन वो अमरूद, और ये रेड कलर का अमरूद है जो अंदर से रेड निकलता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। ये देखिए, रेड होता है, इसका एक अपना ही जायका होता है, बहुत ज़बरदस्त जायका होता है, वाह ज़बरदस्त। और ये लेमन का पौधा, छोटे छोटे अभी इस पे लेमन है। ये आप देख सकते हैं, ये पहले कलियाँ बिल्कुल छोटी सी, उसके बाद कली के बाद ऐसा फूल बनता है इसका, ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद फिर इसका लेमन बनता है, लेमन जैसे ये अभी आप देख रहे हैं, ये लेमन। तो ये सारा है चीज़ कि सबसे पहले कली, और कली के बाद फिर ये फूल खिलता है, फूल के बाद इसमें से ये लेमन पैदा होता है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के नफ़े के लिए पैदा की हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और अभी आगे ये आपको दिखाते हैं, मेहंदी का आया है पौधा, जिस पे मेहंदी के बीज भी लगे हुए हैं। ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये मेहंदी का पौधा आप देख सकते हैं, ये इसके बीज हैं मेहंदी के। ये देखें, ये मेहंदी के बीज आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये मेहंदी के पहले फूल लगते हैं, फूल के बाद ये बीज लगते हैं। और इसके अलावा मेरी मालूमात के मुताबिक ये बीज सिर्फ़ इसलिए लगते हैं ताकि इनसे नए दरख्त, नए पौधे पैदा किए जा सकें। असल में जो मेहंदी बनती है वो इनके पत्ते से बनती है। ये जो पत्ता है, जब ये सूख जाता है तो उसको पीसते हैं, पीसने के बाद जब इसको लगाते हैं इसका कलर आता है ये पत्तों का। ये जो पत्ते हैं अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेहंदी के पत्ते हैं। और ये कौवा बोल रहा है। कौवे की आवाज़ वैसे तो शायद बदनुमा लगती हो, लेकिन यहाँ इस वक्त फसलों में बहुत खूबसूरत मुझे तो लग रही है। ये खूबसूरत काले घने काले बादल, और ये सामने आप मंजर दे सकते हैं, सूरज तकरीबन ढलने के करीब है कुछ वक्त तक। क्या खूबसूरत मंजर है ये भी। ये आप देख सकते हैं, ये आम का दरख्त आ गया नाज़रीन, ये आम का दरख्त है। अभी क्योंकि आम का भी सीज़न ख़त्म हो चुका है, इस वजह से इस दरख्त पर भी कोई फल नहीं है, खाली है ये।
और नाज़रीन ये आप देख सकते हैं मक्खियों का छत्ता, शहद की मक्खियों का छत्ता काफ़ी बड़ा इस पे लगा हुआ है, ये देखें। और अब आपको लेके जाते हैं सब्ज़ मिर्चों की तरफ। ये सब्ज़ मिर्चों का पौधा है। अभी क्योंकि सब्ज़ मिर्चें पक चुकी हैं तो इसमें लाल मिर्चें वो बन जाती हैं पकने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं लाल मिर्चें, ये सब्ज़ मिर्चें पकने के बाद ये अपना कलर इख्तियार कर लेती हैं। और ये भी आप देख सकते हैं सब्ज़ मिर्चें पकने के बाद रेड हो चुकी हैं। बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं ये पौधे भी। ये पकाने वाली फलियाँ। ये कपास का पौधा आप देख सकते हैं, जिससे कपड़े और रज़ाइयाँ भरी जाती हैं और भी कई कामों में ये इस्तेमाल आता है। सबसे पहले इसका फूल बनता है, ये आप देख सकते हैं फूल, और उसके बाद इसका ये टिंडा बन जाता है। ऐसे हमारी ज़ुबान में तो इसको टिंडा कहते हैं। ये उसके बाद फिर ये कपास बन जाती है ऐसे। ये भी हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए जी, कॉटन जिसे हम कहते हैं, ये कपास। ये फसलों के ऐन बीच में डेरा, बहुत खूबसूरत जगह बैठने के लिए। अक्सर हम इधर आ जाते हैं। अभी भी ये इधर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं। शहर की जो भीड़ की ज़िंदगी है उसकी निस्बत ये बहुत खूबसूरत मनाज़र। और ये इधर गायें बंधी हुई हैं, और इसको हमारी ज़बान में इधर थ्रेशर कहते हैं, जिससे गद्दर निकाली जाती है। उसके बाद इनको हल कहते हैं। ये जी आप देख सकते हैं गांव की ज़िंदगी एंजॉय करते हुए जनाब महर साहब, क्या स्टाइल है और लगाया क्या हुआ है इन्होंने, ये भी आपको दिखाते हैं अभी। वाह जी वाह, इनको भी टिकटॉक का जुनून सवार है इन पे। ये गांव में बैठे भी देखें जी, ये गांव के मनाज़र आप। वाह जी वाह, देसी मुर्गा, क्या खूबसूरत स्टाइल। ये डेरा बना रखा है। ये सामने जो दोस्त की फसलें हैं उन्होंने, ये 2 ट्रैक्टर खड़े हैं इधर, और इससे जो मकई होती है उसके दाने निकाले जाते हैं।